हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडपब। ये है एडपब C++ ट्यूटोरियल्स का लेक्चर नंबर 2। आज हम इंस्टॉल करने वाले हैं कोडब्लॉक्स IDE, समझने वाले हैं IDE क्या होता है और सबसे इम्पॉर्टेंट समझने वाले हैं कंपाइलर क्या होता है और कंपाइलर के मेन फंक्शंस क्या हैं। मैं हूं लाल बिहारी पांडे, आप सीख रहे हैं एडपब पर, तो आइए शुरू करते हैं। कोडब्लॉक्स इंस्टॉल करने के लिए आपको सेटअप डाउनलोड करना होगा और सेटअप डाउनलोड करने के लिए आपको अपने ब्राउज़र पर सर्च करना है कोडब्लॉक्स। पहली लिंक पर क्लिक करना है, डाउनलोड्स पर जाना है, डाउनलोड द बाइनरी रिलीज पर, और उसके बाद आपके पास 3 ऑप्शंस होंगे। अगर आपके पास विंडोज़ है तो आप विंडोज़ के लिए इंस्टॉल करेंगे, अगर आपके पास लाइनक्स है तो आप लाइनक्स के लिए करेंगे, और अगर आपके पास मैक है तो आप मैक के लिए इंस्टॉल करेंगे। मेरे पास विंडोज़ है तो मैं विंडोज़ में इंस्टॉल करने वाला हूँ। आप सिमिलर स्टेप्स फॉलो करके लाइनक्स या मैक में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपके पास 32 बिट पीसी है तो आपके लिए नीचे वाले ऑप्शन है जिनमें 32 बिट लिखा हुआ है, और अगर आपके पास 64 बिट पीसी है तो आपके लिए ऊपर वाले ऑप्शन हैं। अगर आपके पास एडमिन राइट्स हैं तो आप फोर्थ वाला ऑप्शन चुनेंगे 64 बिट वाले के लिए, MingGW सेटअप वाला। और अगर आपके पास एडमिन राइट्स नहीं हैं तो कोडब्लॉक्स सेटअप नॉन एडमिन चुनेंगे आप। अगर आपके पास 32 बिट है तो उसके अकॉर्डिंग आप 32 बिट वाले में से चुनेंगे। मेरे पास 64 बिट है और मेरे पास एडमिन राइट्स हैं तो मैं फोर्थ वाला चुनूंगा। यहाँ पर आपके पास 2 लिंक्स हैं, दोनों लिंक में से किसी से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं सेकंड वाले से डाउनलोड करूँगा। क्योंकि मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है तो मैं दोबारा क्यों ही डाउनलोड करूँगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप कोडब्लॉक्स डाउनलोड कर सकते हैं। सेटअप डाउनलोड हो चुका है और अब हमें इंस्टॉल करना है। इंस्टॉलेशन बहुत ही सिंपल है, बस 1-2 जगह थोड़ा सा ध्यान देना है, तो जहाँ भी ध्यान देना होगा मैं बता दूंगा। अभी सॉफ्टवेयर पूरी तरीके से इंस्टॉल नहीं हुआ है, सॉफ्टवेयर को रन होने देंगे और फिर कुछ ऐसा बॉक्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। इसमें लिखा होगा GNU GCC कंपाइलर डिटेक्टेड। उसे सेट एज डिफ़ॉल्ट करना है, ओके करना है। उसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक ऐसा बॉक्स दिखेगा जिसमें आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे। आपको लास्ट वाला ऑप्शन चुनना है, एसोसिएट कोडब्लॉक्स विद एवरी सपोर्टेड टाइप। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है, अब हमें इसे बस एक बार रन करके और देखना है। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, कंसोल एप्लीकेशन, गो, नेक्स्ट। देखिए, जब पहली बार आपने इंस्टॉल किया होगा कोडब्लॉक्स तो ये वाला बॉक्स आपको खाली दिख रहा होगा। इस बॉक्स में आपको उस फोल्डर की लोकेशन डालनी है जहां भी आप अपना पहला प्रोजेक्ट सेव करना चाहते हैं। मैंने सॉफ्टवेयर को पहले भी इस्तेमाल कर रखा है इसी पीसी में, इसलिए मेरी में ये बॉक्स भरा हुआ है। इस फोल्डर में आप ध्यान से उस जगह की लोकेशन डाल दीजिएगा जहां भी आपको अपना प्रोजेक्ट सेव करना है। प्रोजेक्ट को नाम दे देते हैं XYZ, नेक्स्ट, फिनिश, सोर्सेज main.cpp। जैसा लिखा हुआ है डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम हमें इसे ऐसा ही लिखा रहने देना है, इसमें कुछ छेड़छाड़ करने की ज़रूरत अभी नहीं है। बिल्ड एंड रन, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया, यानी कि सॉफ्टवेयर हमारा अच्छी तरीके से इंस्टॉल हो चुका है। IDE इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें समझना है कि IDE क्या होता है। देखिए, प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें कुछ टूल्स और फाइल्स की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि इन टूल्स और फाइल्स को हम टुकड़ों में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेट पर ऐसे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं जिनमें ये सारे टूल्स और फाइल्स इंटीग्रेटेड फॉर्म में होते हैं। यानी कि एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कीजिए और सारे टूल्स और फाइल्स आपके कंप्यूटर में। ऐसे ही सॉफ्टवेयर्स को हम लोग क्या कहते हैं, IDE। ठीक है, IDE की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि कंपाइलर क्या होता है।
तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने होंगे कि कंप्यूटर C++ नहीं समझता। कंप्यूटर दरअसल कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं समझता। तो कंप्यूटर क्या समझता है? कंप्यूटर समझता है सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज में सिर्फ 2 ही कैरेक्टर्स होते हैं, 0 और 1, और 2 ही कैरेक्टर की मदद से कम्युनिकेट कर पाना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनाई हैं। लेकिन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं समझता, और इसलिए हमने क्या किया कि हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कोड लिखना शुरू किया और उसे एक ट्रांसलेटर की मदद से ट्रांसलेट करवाया बाइनरी लैंग्वेज में, और इन्हीं ट्रांसलेटर को हम लोग कहते हैं कंपाइलर। तो कंपाइलर का काम क्या है? कंपाइलर का मेन काम है हमारे C++ कोड को ट्रांसलेट करना बाइनरी कोड में, जिससे कि कंप्यूटर उसे समझ सके। कंपाइलर के 2 मेन फंक्शंस हैं। पहला काम है कंपाइलर का चेक करना कि कोड में कोई गलती तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है, कोड ने सही रूल्स फॉलो किए हैं, सही सिंटैक्स फॉलो किया है या नहीं। और दूसरा काम है कंपाइलर का कोड को ट्रांसलेट करना, ह्यूमन रीडेबल कोड को बाइनरी कोड में ट्रांसलेट करना। इस ट्रांसलेशन को हम लोग कंपाइलेशन कहते हैं। दरअसल ये जो ट्रांसलेशन है इसमें बहुत सारे टूल्स और फाइल्स लगी होती हैं, लेकिन कंपाइलर का जो रोल होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। जो ट्रांसलेशन होता है ह्यूमन रीडेबल कोड का मशीन रीडेबल कोड में, ये ट्रांसलेशन मल्टीपल फेज ट्रांसलेशन होता है। इस ट्रांसलेशन में काफ़ी सारे टूल्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन कंपाइलर जो होता है उसका रोल बहुत बड़ा होता है, इसीलिए पूरे के पूरे ट्रांसलेशन का क्रेडिट हम कंपाइलर को दे देते हैं, और पूरी के पूरी ट्रांसलेशन प्रोसेस को हम लोग कंपाइलेशन कहते हैं। कंपाइलर के अलावा और भी टूल्स इन्वॉल्व होते हैं। कंपाइलर के अलावा और भी बहुत सारे टूल्स की ज़रूरत होती है हमें प्रोग्रामिंग करने के लिए। इन टूल्स और फाइल्स के बारे में हम अपकमिंग ट्यूटोरियल्स में सीख रहे होंगे। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप उसे कमेंट्स के ज़रिए हम तक पहुंचा सकते हैं, या फिर आप हमें हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट ये रहा आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद करता हूँ आज के ट्यूटोरियल से आपने कुछ सीखा होगा। अगर वाकई सीखा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए एडपब को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय।